केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि योजना में एससी एसटी महिलाओं, दिव्यांगों और गरीबों को प्राथमिकता दी गई है तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने 125 दिन के काम को सुरक्षित रखते हुए खेती के मौसम में किसानों और मजदूरों के संयुक्त कार्य की वकालत की। साथ ही कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। चौहान ने कहा कि ऐसा झूठ बापू के सत्य के अपमान के समान है और योजना पर बहस के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए अफवाहें बंद करने की नसीहत दी। मैं फिर दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि सरेआम तो भ्रम मत फैलाओ। इसमें प्रावधान किया गया है, प्राथमिकताएं तय की गई है। पहले एससी एसटी, महिलाएं, बहनें हमारी, दिव्यांग और गरीब, ये हमारी प्राथमिकता है और इनको रोजगार वचनबद्धता है। एक बात के बारे में और भ्रम फैला रहे हैं, 125 दिन मैंने बताया कि है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि खेती के समय काम। मैं कहना चाहता हूं 85% से ज्यादा किसान हमारे लघु है, सीमांत है, छोटे हैं, लेकिन जब कटाई का या बुआई का समय आता है तो वो अकेले खेत की कटाई नहीं कर सकते, तब उनको भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो 125 दिन का काम सुरक्षित रखते हुए अगर खेती के समय जहां काम मिलना सुनिश्चित होता है, अगर कृषि कार्यों के लिए भी हमारे मजदूर भाई बहन और किसान मिलकर काम करें तो इसमें आपत्ति क्या है। मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा, राहुल जी और खड़गे जी, ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। ये बापू का सत्य नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाना है सत्य की। और जिस ढंग से कह रहे बचाओ संग्राम संग्राम, अब आंदोलन और अभियान सुना था, संग्राम ये कौन सी शब्दावली है। और एआई जनित फोटोआं बना बना के जिस भाव भंगिमा में डालते हैं, क्या ये लोकतंत्र में सही है? काय के लिए एआई से बनाए हुए फोटो डाल रहे हो? क्या जनता नहीं मिल रही? मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वो झूठ की दुकान को बंद करें, भ्रम ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, वो सच को समझें और इसका समर्थन करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल अपना भाषण दे के निकल जाना यह भी लोकतंत्र नहीं है। उस समय राहुल जी कहां थे, मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। धन्यवाद। शिवराज जी।